नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट की बैठक आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी। कई प्रस्तावों पर चर्चा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद यूसीसी ड्राफ्ट विधेयक के रूप में विधानसभा में किया जाएगा पेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पौड़ी दौरा। विभिन्न विकास योजनाओं का होगा शिलान्यास लोकार्पण। दिल्ली में सीएम ने की केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री से मुलाकात। उत्तराखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी रितु बहारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद नियुक्ति की अधिसूचना जारी। पंजाब और हरियाणा की रह चुकी हैं वरिष्ठ न्यायाधीश। नशे के खिलाफ नैनीताल पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 105 ग्राम स्मैक के साथ खटीमा का एक तस्कर गिरफ्तार। 10 लाख रुपए से ज्यादा आंकी गई कीमत। और उत्तराखंड में फिर बदल सकता है मौसम। मौसम विभाग ने जताया अनुमान। 2 दिन पहाड़ी जिलों सहित देहरादून, टिहरी कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी के आसार। और अब खबरें विस्तार से। सोशल मीडिया में भी यूसीसी के ड्राफ्ट पर धामी की मुरीद। देवभूमि से देश भर में होता रहा ट्रेंड यूसीसी इन उत्तराखंड। आपको बता दें कि एक्स पर यूसीसी के समर्थन में ट्वीट, शेयरिंग और ग्राफिक्स खूब वायरल हुए। वहीं पीएम के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन पर सीएम धामी के संकल्प की मोहर। उत्तराखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी रितु बहारी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बहारी को बनाया मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद नियुक्ति की अधिसूचना जारी। वहीं रितु बहारी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भारी उद्योग डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हरिद्वार के स्वामित्व की अनुप्रयुक्त 492 एकड़ भूमि का स्वामित्व उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित किए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री धामी ने औद्योगिक विकास के लिए केंद्र से मिल रहे सहयोग पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, निवेश प्रोत्साहन और स्टार्टअप क्षेत्र में निरंतर विकास कर रहा है। भारत सरकार द्वारा निर्गत की जाने वाली रैंकिंग में लगातार उत्तम श्रेणी प्राप्त कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डोईवाला पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के घर पहुंचकर सांत्वना दी। अग्रवाल के बड़े भाई ताराचंद अग्रवाल काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिनका शुक्रवार को निधन हो गया, जिसके बाद सीएम धामी ने डोईवाला स्थित घर पहुंचकर सांत्वना दी। इस दौरान मंत्री सतपाल महाराज और धन सिंह रावत मौजूद रहे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को पौड़ी गढ़वाल में रोड शो किया। मुख्यमंत्री के रोड शो में हजारों बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक नजर आए। रोड शो के दौरान पारंपरिक संगीत और नृत्य का प्रदर्शन भी किया गया। डोईवाला में परवादून बार एसोसिएशन और एक मदद ब्लड ग्रुप समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम रक्तदाताओं के साथ अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में सीओ डोईवाला अभिनव चौधरी ने पहुंचकर रक्तदाताओं का हौसला अफजाई की और कहा कि जिस तरह से आज का युवा नशे की गिरफ्त में जाता जा रहा है, युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से दूर रहकर ऐसे रक्तदान शिविरों में बढ़ चढ़कर भागीदारी करनी चाहिए। युवाओं को प्रेरित करती है कि वो हमेशा
पिताजी के और समाज के लिए भी हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है। तो इस पहल को आगे बढ़ाते हुए इनकी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह से इन्होंने एक शुरुआत की है और इसी तरीके से युवा इन सब चीज़ों से जुड़ा रहे, नशे से दूर रहे और अच्छे काम में, पढ़ाई में, ये जिसे कहते हैं दूसरों की मदद करने में, खेल कूद में, स्पोर्ट्स वगैरह में, इन सारी एक्टिविटीज़ में अगर हम अपने बच्चों को या अपने परिवार वालों को जोड़ पाएंगे तो हम नशे से और जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उन सबसे उन चीज़ों को उन लोगों को दूर कर सकते हैं। हमारे द्वारा परिवर्तन चैरिटेबल ब्लड सेंटर के साथ मिलकर एक मदद ब्लड ग्रुप व प्रबंधन बार एसोसिएशन ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें लगभग 60 से लेकर 70 यूनिट ब्लड कलेक्ट करने का हमारा टारगेट रखा गया है। हम लोगों ने इससे पहले भी समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं और ऐसे लोगों ने उसके बाद हमारे से ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से ब्लड की मांग की है, जो अक्सर ब्लड देने में घबराते थे। एक मदद ब्लड ग्रुप समिति और प्रवर्तन बार एसोसिएशन से लगाया गया है, जिसमें हमारे डोईवाला के सीईओ अभिनय जी आए थे। उन्होंने रिबन काट करके जो है यहाँ पर इस कैंप का शुभारंभ किया है और उन्होंने भी जो है युवाओं से एक अपील की है कि आप नशे की तरफ ना जा करके और एक ऐसे काम की तरफ आइए जो समाज के लिए अच्छा हो और हमारे समाज में एक अच्छा मैसेज है उसका। हम लगातार जो है ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं, जिससे लोगों को समय रहते हुए ब्लड मिल जाए। आपको सीधा ले चलते हैं यूपी के लखनऊ, जहां पर इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ 600 जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह को संबोधित कर रहे हैं। शक्तिशाली होता है तो वह समर्थ भी होता है, समर्थ होता है तो समृद्धि अपने आप आने लगती है और उस समृद्धि को देखते हुए आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और बहुत शीघ्र 2024 में एक बार मोदी जी को फिर से देश के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी सौंपिए, भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत का दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब हर नागरिक के जीवन में परिवर्तन होना, प्रति व्यक्ति आय बढ़ना। उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्ष में 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने का काम किया है और पूरे देश में 24 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठे हैं। इस सरकार के द्वारा उठाए गए उन कदमों का परिणाम है, जिसके परिणाम स्वरूप एक गरीब को बिना किसी भेदभाव के शासन की योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। आवास मिले सबको बिना भेदभाव के, शौचालय मिला बिना भेदभाव के सबको मिले, आयुष्मान का कार्ड बिना भेदभाव के सबको मिल रहा है, राशन कार्ड की सुविधा हर जरूरतमंद को प्राप्त हुआ है, सड़कें बन रही हैं, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, 2 लेन और 4 लेन की कनेक्टिविटी, इन सभी का लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपका ये जनपद तो हाथरस में रामकथा कर रहे तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य महाराज की शुक्रवार को अचानक से तबीयत बिगड़ गई। सीने में दर्द और सांस लेने में दिक्कत होने पर उन्हें देर रात एयर एम्बुलेंस से देहरादून लाया गया, जहां उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं प्रारंभिक जांच में उनके सीने में संक्रमण का पता चला। देहरादून में उनका इलाज कर रहे डॉक्टर श्री कृष्ण अवतार ने कहा कि जगत गुरु रामभद्राचार्य की तबीयत अभी पहले से काफी बेहतर है और अब खतरे की कोई बात नहीं है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर कल रात को आगरा से यहाँ पर एयरलिफ्ट किए गए। अब उनका स्वास्थ्य काफी बेहतर है। उनकी छाती में संक्रमण की, इन्फेक्शन की समस्या थी और उसकी वजह से उनका सांस फूल रहा था और सीने में दर्द था। अब उनका स्वास्थ्य काफी पहले से बेहतर है, खतरे की कोई बात नहीं है। वो देर विश्राम कर रहे हैं और हमारे डॉक्टरों की टीम उन पर उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखे हुए है।
नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। मेरे कथा के रसिक श्रोता, बहनों, भाइयों, मित्रों, बालिकाओं, बालकों, विधाता की नीयत कुछ और होती है और व्यक्ति का चिंतन कुछ और। इस बार कुछ ऐसा ही हो गया। उत्तर प्रदेश ऑटो और विक्रम महासंघ ने आरटीओ द्वारा 3 व्हीलर और विक्रम में जीपीएस लगाने के आदेश का विरोध किया। देहरादून के उत्तरांचल प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर महासंघ के अध्यक्ष महेंद्र विनय सारस्वत ने कहा कि महासंघ आरटीओ के इस आदेश का पुरजोर विरोध करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय ऑटो एक्ट में इस तरह का कोई नियम नहीं है जिसके अंतर्गत विक्रम और 3 व्हीलर को जीपीएस लगाने की अनिवार्यता हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ रहे ट्रैफिक को लेकर सरकार को 3 व्हीलर और विक्रम के नई लाइसेंस देने का भी महासंघ विरोध करेगा। ड्राइविंग करते हैं एक के पीछे एक। सड़कें उतनी हैं, परिवहन का दबाव बढ़ गया है, हजारों हजार ई रिक्शा चल रहे हैं। तो जो नए परमिट विक्रम और 3 व्हीलर के दिए जा रहे हैं, ये अविलंब इनको रोका जाए। दूसरी बात, जैसे जीपीएस की है, तो जीपीएस जो सेंट्रल एक्ट है उसमें 2 व्हीलर 3 व्हीलर पर अप्लाई नहीं होता है और हमारा खुला हुआ व्हीकल है उसमें गेट नहीं है। जीपीएस लगाया जाना उसमें किसी तरह से भी पॉसिबल नहीं है। और जहाँ तक बात है विक्रम और 3 व्हीलर के खिलाफ, तो ये आरटीओ और आरटीए प्रशासन पूंजीपतियों से मिलकर के विक्रम और 3 व्हीलर को तरह तरह से प्रताड़ित कर करके हमको ये बाहर करना चाहता है। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में मौसम आज से फिर बदलने जा रहा है। मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों के 25 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी जिलों में बारिश की संभावना व्यक्त की। मौसम के अंदर देहरादून के निर्देशक विक्रम सिंह के मुताबिक कल फिर बारिश की एक्टिविटी बढ़ने जा रही है। कल पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं, जबकि 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बर्फबारी का अनुमान है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 3 तारीख फरवरी की है, तो देख ही रहे हैं कि जो बादल हैं जो गढ़वाल रीजन उसमें तो आ ही गए हैं और बूंदाबांदी भी जो गढ़वाल रीजन में कहीं कहीं पर हो रही है। तो आज शाम रात से थोड़ा जो एक्टिविटी वो बढ़ेगी और मैं कहूँगा कि कुछ जगहों में पूरे प्रदेश में जो है हल्की या बहुत हल्की जो बारिश है वो रहेगी। और जो हमारे हिल्स की अगर बात करें तो वहाँ 2500 मीटर या उसके आसपास तक या उससे अधिक ऊंचाई के भी जो क्षेत्र हैं तो उसमें हल्की बर्फबारी या मॉडरेट तक की बर्फबारी जो है वो देखने को मिलेगी। ज़्यादा संभावना आपकी कह सकते हैं कि जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है या गढ़वाल रीजन के जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें ज़्यादा संभावना है। कल जब आप जाएंगे तो कल थोड़ी जो एक्टिविटी है वो बढ़ेगी, तो हल्की से मध्यम तक आप देखेंगे जो बारिश है वो पूरे प्रदेश में ही मिलने वाली है। और जो मध्यम दर्जे तक की जो बर्फबारी है तो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं वहाँ तो मिलेगी ही, लेकिन हल्की से मध्यम के बीच में जो है तो वो 2200 से लेकर के अगर 3000 मीटर तक की बात करें तो उसमें जो है हल्की से मध्यम दर्जे तक की जो है जो बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोभाल की अध्यक्षता में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को शांतिपूर्वक संपन्न किए जाने के लिए यूपी के बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के अधिकारियों के साथ हरिद्वार सीसीआर भवन में बॉर्डर मीटिंग आयोजित की गई। बैठक में अपराधियों पर निगरानी रखने, बॉर्डर क्षेत्र में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाने, वांछित अपराधियों का ब्यौरा साझा करने, अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर पैनी नजर रखने, संदिग्ध लोगों पर नजर और अवैध रूप से लाई जाने वाली शराब, मादक पदार्थों और अन्य सामग्रियों पर रोकथाम हेतु सघन वाहन चेकिंग चलाने के संबंध में गहनता से विचार विमर्श किया गया। हमारे
इलेक्शन को लेके जो इंटर बॉर्डर मीटिंग थी वो एक आयोजित की गई थी हरिद्वार में, जिसमें जो नाइबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बिजनौर, इनके सभी एसपीज, उच्च अधिकारी, एसओ, इंस्पेक्टर्स वगैरह ने प्रतिभाग किया था और हमारे जनपद के भी सभी उच्च अधिकारियों द्वारा, एसओ, इंस्पेक्टरों द्वारा प्रतिभाग किया गया था। इसमें इंटर बॉर्डर जो हमारे चेक पॉइंट्स हैं उस पर चर्चा की गई, जिसमें हम यूनिफाइड चेकिंग करा सकें। साथ में जो इलिसिट लिकर है या जो इलिसिट वेपन है, इनकी तस्करी वगैरह की रोकथाम के लिए जो एक कार्य योजना है उस पर कार्रवाई के लिए एक कार्य योजना बनाई गई थी, उस पर हम लोगों ने जनपद सहारनपुर और हरियाणा की काफ़ी जो है बाउंड्रीज लगती हैं एक दूसरे ज़िले से, और हमारे जो है 3 थाने लगते हैं जो कि जनपद हरिद्वार के 4 थानों से उनकी लगती है। तो दोनों जगह पे इंस्पेक्टर लेवल और सर्किल ऑफिसर लेवल पर ऑलरेडी समन्वय बैठक हो रखी थी। आज जनपद स्तर की यहाँ पर बैठक की गई है, जिसमें कि जितने भी चेक पॉइंट्स हमें बनाने हैं, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी जो है, अवैध हथियारों की तस्करी आगामी चुनाव को देखते हुए उस संबंध में समन्वय बनाया गया है। अपराधियों की सूची, वारंटीज जितने भी हैं जो फरार अभियुक्त हैं, उनकी भी सूची जो है आदान प्रदान की गई है। और इसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है दोनों जनपद का बनाया गया है, जिसमें कि बेहतर समन्वय हम कर सकें और रेगुलर चेकिंग कर सकें, पेट्रोलिंग कर सकें, बैरियर लगा सकें। 2024 लोकसभा इलेक्शन के दृष्टिगत आज हरिद्वार के सीसीआर में इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग हुई है, जिसमें मैं मुजफ्फरनगर की तरफ से मैंने इसमें प्रतिभाग किया है। और इस मीटिंग में दोनों जनपदों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ है कि किन पॉइंट्स पे हमारे पिकेट्स लगने हैं, कहाँ पे बैरियर लगने हैं, हमारी कौन सी सीमाएं हैं, कौन कौन से गांव लगते हैं और ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ से अपराधियों का आवागमन हो सकता है। इन सारे बिंदुओं पर एक दूसरे के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ है, और जिससे कि आगामी लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपादित किए जा सके। लक्सर में फिर मौसम ने करवट बदल ली है। सुबह से ही आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर रिमझिम बारिश का दौर जारी है। ऐसे में अगर बात किसानों की करें तो किसानों का कहना है कि इसी तरह रिमझिम बारिश होती रही तो उनकी फसलों को फायदा होगा। वहीं अगर बीते 2 दिन पहले की तरह बारिश में ओले पड़ते हैं तो उनकी गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान होगा। बहरहाल आगे देखना होगा कि मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बारिश का कोई नुकसान नहीं, ओलों का नुकसान है हर फसल को। ओले का नुकसान है और बारिश हो जाए तो इन्हें सभी फसलों को फायदा होगा। जैसे बरसी हो, गेहूँ हो, गन्ना, सरसों। नैनी सैनी एयरपोर्ट में 2 फरवरी से देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए नियमित हवाई सेवा प्रारंभ हो गई। आपको बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनी सैनी एयरपोर्ट से विमान सेवा का शुभारंभ किया था। उसी क्रम में शुक्रवार से नैनी सैनी एयरपोर्ट से नियमित विमान सेवा प्रारंभ हुई। शुक्रवार को फ्लाई बिग का 19 सीटर विमान देहरादून से 10 यात्रियों को लेकर पिथौरागढ़ पहुंचा, जिसके बाद देहरादून के लिए 14 यात्रियों को लेकर रवाना हुआ। सप्ताह में 3 दिन सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार को विमान सेवा चलेगी। वहीं फ्लाईविंग के एयरपोर्ट मैनेजर राजवीर सिंह ने बताया कि अगली फ्लाइट सोमवार को 10 सीट बुक है। इसके साथ ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग के साथ ही फ्लाई दिवस के दिन 2 घंटे पूर्व भी काउंटर से टिकट बुकिंग की जा सकती है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। आगामी कैबिनेट की बैठक आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी। कई प्रस्तावों पर चर्चा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद यूसीसी ड्राफ्ट विधेयक के रूप में विधानसभा में किया जाएगा पेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पौड़ी दौरा। विभिन्न विकास योजनाओं का होगा शिलान्यास, लोकार्पण। दिल्ली में सीएम ने की केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री से मुलाकात। उत्तराखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी रितु बहारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद नियुक्ति की अधिसूचना जारी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की रह चुकी है वरिष्ठ न्यायाधीश।
नशे के खिलाफ नैनीताल पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 105 ग्राम स्मैक के साथ खटीमा का एक तस्कर गिरफ्तार। 10 लाख रुपए से ज्यादा आंकी गई कीमत। और उत्तराखंड में आज फिर बदल सकता है मौसम विभाग ने जताया अनुमान। 2 दिन पहाड़ी जिलों सहित देहरादून, टिहरी सहित कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी के आसार। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।